बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज है जी 19 मई 2024 और सुबह 5:30 का टाइम है। 5:30 हो चुके हैं। मैं अपनी बकरियों को सुबह का चारा नाश्ता जो है वो करवा चुका हूँ। पानी शानी पी रही हैं, वही जो मैं इस टाइम डालता हूँ चने का कट, वो इनको डालें। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे जी, बहुत से दोस्तों को मसाइल आ रहे हैं गंदम के हवाले से कि जानवरों को गंदम खिलाई जा रही है, सीज़न है। और दूसरा, कुदरती तौर पे गंदम जो है वो इस दफ़ा पहले की निस्बत सस्ती है और तकरीबन 40% सस्ती है लास्ट टाइम की निस्बत। तो दोस्त अहबाब जो हैं वो गंदम जानवरों को खिला रहे हैं और उनको मसाइल आ रहे हैं। उन मसाइल पे आज गुफ्तगू करेंगे कि कौन से मसाइल आ रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो गंदम खिलानी कितनी चाहिए। तो एक जानवर जो है, आप अगर उसको नई गंदम खिलाने लगे, मतलब नई से मुराद गंदम का नया हो रहा नहीं है, यानी उस जानवर ने पहले गंदम नहीं खाई है रूटीन में, आप कोई और चीज़, कोई और वंडा इस्तेमाल करते रहें या आपने वंडा इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आप उस जानवर को एक पाव से ज़्यादा गंदम ना खिलाएं। एक पाव से स्टार्ट लें। ये मैं जो नॉर्मल दरमियानी बड़ी बकरियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप उनको एक पाव गंदम खिलाएं। तो अगर आप एक पाव से स्टार्ट लेंगे तो वो जानवर उसको डाइजेस्ट करने के काबिल होगा और इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। दूसरा, आप उस जानवर की थोड़ी सी एहतियात करें कि गंदम खिलाने के बाद 1 घंटा उसको पानी ना दें। नए जानवर को, जिनकी रूटीन होती है अब मैंने कभी पानी नहीं उठाया, ऐसे ही पड़ा होता है, और मेरे ये छोटे जानवर भी, ये भी ½ kg गंदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पट खड़ी है, ये ½ kg खा जाएगी, ये पानी साथ पी लेगी, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इसकी रूटीन बनी हुई है। ये स्टार्ट से इसकी यही प्रैक्टिस है, पहले दिन से जब से ये पैदा हुई है, ये खाने लगी है, मैंने आगे से पानी नहीं उठाया, यानी हम वक्त पानी यहाँ पे अवेल होता है इनके सामने। तो जिस जानवर की रूटीन बन जाती है फिर उसको ये मसाइल नहीं आते। जिसकी रूटीन नहीं है, यानी अभी जो मैंने बात की थी कि आपने जानवर को पहले कभी गंदम नहीं डाली, एक पाव गंदम उसको खिला दी और ऊपर से उसने पानी पी लिया, तो उसको 2 तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। एक तो उसको लूज़ मोशन लग सकते हैं, दूसरा वो ब्लॉक हो सकता है उसका स्टोमिक जो है। तो इसलिए हमने एहतियात करनी है। जब नया नया खिलाना शुरू करना है तो थोड़ी सी एहतियात करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो डेली बेसिस पे उसकी रूटीन बन जाएगी तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर आप ज़्यादा गंदम खिलाएंगे, यानी आपने पहले उसको डाली नहीं है कभी और स्टार्ट ही आप ले लें ½ kg से या 3 पाव से, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। नतीजतन उसको लूज़ मोशन लग जाएंगे, या वही दूसरी साइड इसकी कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके स्टोमिक में जाके वो गंदम रुक जाएगी, बेदे में ब्लॉक हो जाएगी। वो जानवर जो है वो बीमारी में चला जाएगा, अलहदा खड़ा हो जाएगा, बाकी जानवरों से जाके चारा वगैरह नहीं खाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। तो इसलिए हमें पहले ही एहतियात करनी है कि जानवर को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, उसकी रूटीन के मुताबिक उसको गंदम को खिलाना है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि हमने ये गलती कर ली, या बाई चांस ऐसा हो गया कि जानवर ने खुद गंदम पे जाके धावा बोल दिया और वो ½ kg या 1 kg यानी जी भर के खा गया और इसी तरीके से उसका स्टोमिक जो है ब्लॉक हो गया, तो क्या करें। तो हमने फौरी तौर पे उसको ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है कि वो उसको लूज़ मोशन लगें, यानी वो उसके मैदे में रुके ना, मैदा उसका खाली हो। अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, खुद भी उसको लूज़ मोशन लग सकते हैं। लूज़ मोशन लगना इतना नुकसानदेह नहीं है जितना उसके मैदे का ब्लॉक होना नुकसानदेह। तो इसलिए अब उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए, जिसका मैदा ब्लॉक हुआ है, हमने एक तो उसे, अगर बड़ा जानवर है जिस तरीके से ये पट खड़ी है, हमने उसको 15 से 20 ग्राम, 15 ग्राम तक मीठे सोडे का इस्तेमाल, यानी 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच जो है वो मीठे सोडे के नीम गर्म पानी में हल करके जानवर को पिला दें। तो उम्मीद है कि वो थोड़ी देर में इजी होना शुरू हो जाएगा, यानी उसको मोशन लगेंगे और जो ब्लॉकेज हुई थी वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप कार्मिनो मिक्सचर कॉलिक का इंसानी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, जानवरों वाले से भी मिल जाता है, वो ला के रख लें। ऐसी सूरत हाल में जानवर को, इस तरह की पट को, जैसे ये जानवर है, ये पट है,
ये जो बकरियां खड़ी हैं दरमियानी बड़ी बकरियां, यानी है पूरी बकरियां लेकिन है दरमियानी, आप इनको ऐसी सूरत हाल में वो 30 सीसी फौरी तौर पे 30 से 40 सीसी पिला दे, थोड़े से नीम गर्म पानी में हल करके। नीम गर्म पानी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही उसका थोड़ी तासीर हम नीम गर्म करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, वो अंदर जाके अपना काम पहले की यानी नॉर्मल हालत की बजाय ज़्यादा करेगी, इसलिए नीम गर्म पानी में हल करके पिला दें। तो इससे थोड़ी देर में उसको वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लॉकेज बहुत हार्ड होती है, इन मेडिसन से वो नहीं खुलती है, तो फौरी तौर पे डॉक्टर को बुलाएं, उसके स्टोमक को खाली करवाएं, क्योंकि वो हम खुद नहीं कर सकते, डॉक्टर को बुलाएंगे, वो पाइप के ज़रिए से उसके मैदे को खाली कर देगा, जानवर ईजी हो जाएगा। जितना हम डिले करेंगे जानवर हमारा क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। ये इतना आसान काम नहीं है, इतना इजी लेने वाला काम नहीं है कि हम बैठे रहें कि जानवर के 24 घंटे गुजर जाएं और हम उसके ऊपर एक्शन ही ना लें, तो ऐसी सूरत हाल में अपना जानवर ज़ाया कर बैठेंगे। इसलिए फौरी तौर पे एक्शन लेना है, मीठे सोडे का और इस कॉलिक कार्बिनो मिक्सर का इस्तेमाल करना है। अगर घंटे 2 घंटे में अफाका ना हो तो डॉक्टर से रिज्यू करना है फौरी तौर पर। अब आते हैं कि खिलानी किस तरीक़ेकार से। ये तो होगी इसके बैड इम्पैक्ट्स। हमने एक पाव से जिस जानवर को स्टार्ट किया, 1 हफ्ता उसको एक पाव पे रखें और उसको पानी 1 घंटे के बाद दें, उसके बाद पानी रखना शुरू कर दें साथ ही, उसकी रूटीन बन जाएगी, देते 1 पाव ही रहें। और 4-5 दिन के बाद फिर उसकी, यानी जब उसे खाते हुए 10 से 12 दिन हो जाएंगे और वो साथ पानी पीना भी शुरू कर लेगा, फिर आप उसकी मिकदार 2 टाइम पे बेशक 1-1 पाव कर दें, जानवर को कुछ नहीं होगा। ये मैं तमाम जानवरों को नहीं, कुछ जानवरों को खिला रहा हूँ गंदम जो है एक्स्ट्रा, तो वो साथ ही पानी होता है, कभी कोई इशू नहीं बना। उसकी वजह यही है कि इन जानवरों की रूटीन बनी हुई है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो जाता है, गंदम के हवाले से मसाइल आते हैं, जिस तरीके से ये मेंगनों के अंदर आप देखें ये गंदम के दाने, तो इसके ऊपर भी कुछ दोस्त कहते हैं कि मुकम्मल डाइजेस्ट नहीं होती। असल में इसकी जो बेसिक वजह यह है कि हम जानवर को उसकी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा गंदम खिला देते हैं। ऐसी सूरत हाल में ऐसा होता है, तो ये गंदम जिस्म से होके आई है, डाइजेस्ट होके सारे सिस्टम से गुजर के आई है, इसने अपना असर जो है वो ज़्यादातर जानवर की बॉडी में छोड़ दिया है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम रेगुलर जानवर को मसाला देना स्टार्ट कर दें तो ये चीज़ कम हो जाती है, और गंदम की कैपेसिटी थोड़ी कम कर दें, मिकदार गंदम की मिकदार जो है वो थोड़ी कम कर दें, ताकि जानवर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खाए और उसको ईजीली डाइजेस्ट कर ले। बाकी अगर ऐसे निकाल भी रहा है तो ये परेशानी की बात नहीं है। तो ये थी जी कुछ बातें गंदम के हवाले से, क्योंकि सीज़न चल रहा है, बहुत से दोस्त जो हैं इस हवाले से पूछ रहे थे कि इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, और कुछ दोस्तों के जानवर इससे ज़ाये भी हुए हैं। इसलिए मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि हमने ऐसी सूरत हाल में डिले नहीं करना है, फौरी तौर पे एक्शन करना है। ये जानवर दोस्तों हमारे बड़े कीमती जानवर हैं जो भी हमने रखे हुए हैं। इंसान सारा साल मेहनत करता है, वो इसीलिए करता है कि हमने इनसे बेनिफिट लेना है। अगर ये ज़ाया हो जाएंगे तो हमें बेनिफिट नहीं दे पाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे और उनके शौक़ में बरकत डाले। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।